दिनों रविवार को एक घटना घटी आशानगर में और वहाँ एक चर्च के ऊपर में विरोधी तत्व के लोगों ने हमला किया और उसी समय पुलिस दल वहाँ पर पहुँचे और मोहन नगर थाना में जाकर बैठक हुई और वहाँ पर धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा आरोप मसीहों और ईसाइयों के ऊपर में लगाया। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक स्थल में जाने की पूरी आज़ादी और स्वतंत्रता दी गई है। लोग अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास के द्वारा किसी भी जगह में जाते हैं। तो कई ऐसे हिंदू वर्ग के लोग हैं जो चर्च में आकर के शांति पाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं और इसी बात को लेकर के विरोधी तत्व के लोग एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हिंदू चर्च में प्रलोभन नहीं दिया जाता है, ना पैसे से, ना किसी वस्तु से किसी को लालच नहीं दिया जाता है। लालच देकर के यदि किसी का धर्मांतरण किया जा सकता था तो छत्तीसगढ़ पूरा आज एक ईसाई राज्य बन जाता। श्रद्धा और विश्वास के साथ ही आते हैं और उनका विश्वास है, उनकी श्रद्धा है और वो शांति पाने के लिए आते हैं। तो सदस्य का नाम होना चाहिए और जो अदर गैर आया है, जैसे कोड़िया गाँव से आए मेहर समाज के लोग, तो मेहर तो हिंदू वाले हैं, ये क्रिश्चियन नहीं है, और एक तांडी आया है जो कैलाश नगर से। तो हमारी मांग ये है कि भाई तुम अपना प्रार्थना करो, उसके आड़ में धर्मांतरण का काम नहीं करना है। और तो लालच दे के बुलाया जाता है इन लोगों को और इनका बोलना है कि तुम प्रार्थना करोगे तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। मतलब इनका बोला डॉक्टर की जगह वो लोग काम कर रहे हैं और ये होने नहीं देंगे। और इसके बाद आज के बाद अगले संडे अगर ऐसा हुआ तो हम लोग अपनी तरफ से बड़ी कार्रवाई करेंगे। जय श्री राम। मसीह समाज के चर्च पर हुए हमले और पादरियों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत को लेकर दुर्ग जिला कलेक्टर और दुर्ग एसपी को मसीह समाज के लोगों ने सौंपा ज्ञापन। क्रिसमस और नववर्ष पर्व मनाने की सुरक्षा की मांग। आज बड़ी संख्या में मसीह समाज यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल के लोग दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्ग एसपी और दुर्ग जिला कलेक्टर से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और लगातार हो रहे चर्चों में हमले को लेकर शिकायत की। साथ ही उन्होंने आने वाले 25 दिसंबर व 9 वर्ष मनाए जाने पर सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की। वहीं दुर्ग एसपी से चर्चा कर उन्होंने कहा कि एक धर्म विशेष के लोग चर्चेस में घुसकर महिलाओं और बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौज और मारने की धमकी देते हैं। इस पूरे मामले को लेकर बजरंग दल ने भी मसीह समाज पर धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगाते हुए अपनी सभा से हिंदुओं को दूर रखने की चेतावनी दी है। वहीं इस पूरी घटना पर पत्रकारों से बात करते हुए यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल के अध्यक्ष ने कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हमारा संविधान हमें किसी भी धर्म स्थल में जाने की पूरी स्वतंत्रता देता है। लोग अपनी श्रद्धा और विश्वास के आधार पर किसी भी धर्म स्थल में जा सकते हैं। कुछ मुद्दों को लेकर आज कलेक्टर और एसपी से मसीह समाज की तरफ से आप लोग मिलने के लिए आए थे। बीते दिनों रविवार को एक घटना घटी आशानगर में और वहाँ एक चर्च के ऊपर में विरोधी तत्व के लोगों ने हमला किया और उसी समय पुलिस दल वहाँ पर पहुँचे और मोहन नगर थाना में जाकर बैठक हुई और वहाँ पर धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा आरोप मसीहों और ईसाइयों के ऊपर में लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्मांतरण का एक प्रोसेस है जो कि कलेक्टर भवन में एक प्रक्रिया के द्वारा पूरा किया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक स्थल में जाने की पूरी आज़ादी और स्वतंत्रता दी गई है। लोग अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास के द्वारा किसी भी जगह में जा सकते हैं। तो कई ऐसे हिंदू वर्ग के लोग हैं जो चर्च में आकर के शांति पाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं और इसी बात को लेकर के विरोधी तत्व के लोग एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हिंदू चर्च में क्यों जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हम किसी को बुलाने नहीं जाते। लोग अपनी श्रद्धा से, विश्वास से चर्च में आते हैं, शांति पाते हैं और ये संविधान भी इस बात की इजाज़त देता है। इसी बात को हमने वहाँ पर रखा है थाने में भी और उसी बात को लेकर के आज हम एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब से मिले हैं। और प्रलोभन की बात भी सामने आती है, प्रलोभन दिया जाता है, लालच दिया जाता है पैसों का, ये कहाँ तक की सच्चाई है इस बात में? जी, किसी को भी प्रलोभन नहीं दिया जाता है, ना पैसे से, ना किसी वस्तु से किसी को लालच नहीं दिया जाता है। लालच दे करके यदि किसी का धर्मांतरण किया जा सकता था तो छत्तीसगढ़ पूरा आज एक ईसाई राज्य बन जाता। ये कई दिनों से, कई सालों से आरोप लग रहा है। किसी को भी किसी प्रकार का कोई भी लालच और कोई भी दबाव, प्रलोभन नहीं दिया जाता है। लोग अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ ही आते हैं और उनका विश्वास है, उनकी श्रद्धा है और वो शांति पाने के लिए आते हैं। क्योंकि आप लोगों ने कई बार शिकायत किया परंतु किसी भी प्रकार की कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई। क्योंकि आज भी आप लोगों ने कार्रवाई के लिए आप लोगों ने शिकायत दिया हुआ है, तो अगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो क्या कुछ रणनीति रहेगी? सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमें संविधान पर और हमारे राज्य शासन के ऊपर में पूरा विश्वास है, प्रशासन के ऊपर में हमको पूरा विश्वास है और कोई भी कार्य कानूनी प्रक्रिया के द्वारा होती है तो वो उसका सही प्रतिफल एक रिजल्ट आता है। हमें विश्वास है कि जो बातें, शिकायतें हमने
प्रशासन के मध्य में किया है तो उसका अच्छा प्रतिफल हमको मिलेगा। शासन इसको गंभीरता से लेंगे और इसके बावजूद भी हम मसीह समाज की ओर से कहना चाहते हैं कि हम तो सबके लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं, सबके लिए आशीष मांगते हैं, अपने अधिकारियों के लिए, राज्य के लिए, प्रधानमंत्री साहब के लिए, राष्ट्रपति महोदय के लिए, पूरे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। फिर भी यदि हमें ऐसा ज़रूरत पड़ा तो एक शांति धरना हम ज़रूर मसीह समाज की ओर से यहाँ पर देना चाहेंगे। मेरा नाम उबैद दास है, मैं दुर्ग से हूँ। दिनों से वहाँ का मैसेज मिल रहा था कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण किया जाता है और ये कार्यक्रम 2016 से चल रहा है और हम लोग इसके लिए हमेशा भिड़े हुए हैं। और आज उसी संबंध में पास्टर से लेके जितने हैं सदस्य उनको थाने लेके आए हैं और उनके रजिस्टर की मांग की जा रही है कि अगर आप पूरे सदस्य लोग हो तो सदस्य का नाम होना चाहिए। और जो अदर गैर आए हैं, जैसे कोड़िया गांव से आए हैं मेहर समाज के लोग, तो मेहर तो हिंदू वाले हैं, ये क्रिश्चियन नहीं है। और एक तांडी आया है जो कैलाश नगर से। तो हमारी मांग ये है कि भाई तुम अपना प्रार्थना करो, उसके आड़ में धर्मांतरण का काम नहीं करना है और ये चलने भी नहीं। मेरा ये कहना है, विगत कई दिनों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि चर्च में ऐसा होता है और आप लोग हिंदू लोग ऐसा विरोध करते हो। क्या वहाँ हिंदू लोग कुछ करने जाते हैं, क्या है ऐसा? वो सिर्फ लालच दे के बुलाया जाता है इन लोगों को और इनका बोलना है कि तुम प्रार्थना करोगे तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। अच्छा, मतलब इनका बोला डॉक्टर की जगह वो लोग काम कर रहे हैं और ये होने नहीं देंगे। और इसके बाद आज के बाद अगले संडे अगर ऐसा हुआ तो हम लोग अपनी तरफ से बड़ी कार्रवाई करेंगे। जय श्री राम। आपका नाम? सुनील वैष्णव, विष्णु प्रसाद नगर अध्यक्ष।